आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with M.A. शाहिद। इस चैनल का एक अहम तरीन हिस्सा जो है वो एकेडमिक्स के मुतल्लिक है और उसका नाम है M.A. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज। इस M.A. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज प्लेलिस्ट में आप क्लास 1 to 12 एकेडमिक्स का काम देख रहे हैं और मैं ज़ाती तौर पर 9th और 10th क्लास को इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है बाकायदगी से पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है। बाकी सब्जेक्ट्स भी इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर आपको मिले, लेकिन इसमें आप भी अपना रोल प्ले करें। अभी भी जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये दर्स व तदरीस का सिलसिला जो है हमारा आगे चलता जाए और वो लोग, वो बच्चे जो घरों में बैठे हैं वो इससे इस्तेफादा कर सके। इवन राइट नाउ द टॉपिक आई हैव टेकन अप, और वो क्या है, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और उसके बाद नरेशन। ये तीन बेसिक चीज़ें जो हैं इंग्लिश की ग्रामर की मैं सिखा रहा हूँ। तो ये 6ठी से लेकर 10वीं तक, इवन 12वीं तक बच्चे जो है वो इनको सीखें अगर उनको प्रॉब्लम है। और वो तमाम बच्चे जो उर्दू स्पीकिंग हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पर, नेबरिंग कंट्री के, और इवन द पीपल वे एवर दे आर लिविंग एंड स्पीकिंग उर्दू लैंग्वेज and they are intended to know their second language as English language। तो वो सारे लोग जो हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग कंट्रीज़ के वो बच्चे, जवान बच्चे जो मेहनत मजदूरी के लिए ऐसे मुल्कों में निकलना चाह रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है, इंग्लिश बोली जाती है और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो भी अपने सेंटेंसेस की जो बेस है, जो ग्रामेटिकल बेस है, वो इन वीडियोस के ज़रिए दुरुस्त कर सकते हैं। इससे पहले लैंग्वेज पर हम 11 वीडियोस बना चुके हैं, ये 12वीं वीडियो है। तो वो दोस्त जो अभी इसमें शामिल हो रहे हैं वो पिछली 11 वीडियोस भी ही देखें। प्रेजेंट टेंस के हमने इंडेफिनेट, फिर पास्ट का इंडेफिनेट, फिर फ्यूचर का इंडेफिनेट, ये एक सीरीज़ की। फिर आगे 3 जो है प्रेजेंट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस और फिर फ्यूचर का कंटिन्यूस, एक सीरीज़ ये की। फिर आगे इन तीनों के हमने परफेक्ट किए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये 9 टेंसेस इस तरह हुए। और लास्ट जो सीरीज़ है वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस और फिर पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूस, और टुडे द लास्ट वन ऑफ एक्टिव वॉइस टेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस 12। ये 12वां नंबर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये 12 टेंसेस जो हैं दे विल हेल्प यू टू मेक अ सेंटेंस। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक मैकेनिक जो है वो पुर्जे जोड़कर एक मशीन बना लेता है। आप लैंग्वेज की एक सादा सा मशीन, एक सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस जो है वो 3, 4, 5, 6 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, वर्ड्स होते हैं। वो वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। वो वर्ड्स किस ऑर्डर में होने चाहिए और कौन सा वर्ड किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, ये आप सीख रहे हैं। और जब आप एक सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो देन यू कैन राइट 3, 4, 5, 7 सेंटेंसेस ऑन वन टॉपिक। ये पैराग्राफ बन जाता है। एंड व्हेन यू विल बी एबल टू राइट 2 or 3 paragraphs of certain topic, you will be able to write one article, one essay। तो आपने सेंटेंस लिखना सीखना, ग्रामेटिकली करेक्ट, उससे पैराग्राफ बनेगा, उससे फिर ऐसे बनेगा, और ये राइटिंग स्किल आ जाएगी और स्पीकिंग स्किल आ जाएगी जो स्टूडेंट के लिए, जिसने आगे ब्राइटर करियर में, कम्पेटिटिव करियर में जाना है, उसके लिए तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कंपलसरी है। ख़ास तौर पर ईस्टर्न वर्ल्ड में मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज जो है
सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस्तेमाल हो रही है। तो इंग्लिश जाननी है, इंग्लिश सीखनी है और इंटरनेशनल स्टूडेंट आपने बनना है, तो तब भी आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, क्योंकि टोफल है या आइल्ट्स है, उसके बगैर जो है कहीं स्टूडेंटशिप या जॉब जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से सीखें इनको, और ये सीखना बड़ा ज़रूरी है। और वो बच्चे जो ख़ास तौर पर अभी स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, उनके लिए मैं ख़ास तौर पर कह रहा हूँ, ये चीज़ें फिर आगे जाकर सिखाई नहीं जाती। लेकिन बंदा जो है अगर ये चीज़ें ना आती हों तो वो पढ़ाई से रह जाता है, रुक जाता है, उसका तालीम का सिलसिला बंद हो जाता है सिर्फ इस इंग्लिश के ना आने की वजह से। Therefore, I personally strive to all of the students who are elementary classes student, secondary classes student, intermediate classes student, they must concentrate on this topic and they must strengthen their language. So come to the topic. Topic है future perfect continuous tense. जी, future tense हम इससे पहले 3 पढ़ चुके हैं। indefinite पढ़ा, वो खत लिखेगा, फिर उसका कंटिन्यूस पढ़ा, वो खत लिख रहा होगा, फिर हमने उसका परफेक्ट पढ़ा, वो खत लिख चुका होगा। अब इसका परफेक्ट का कंटिन्यूस पढ़ना है। मैं पिछले भी इन 2 टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस के कंटिन्यूस बनाने में एक बात आपको बता चुका हूं, वही बात फिर मैं रिपीट करना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, ये तीनों टेंसेस के जो कंटिन्यूस टेंसेस सेंटेंसेस हैं उर्दू में, और आगे परफेक्ट के जो कंटिन्यूस है तीनों में, उनमें कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ एक तब्दीली के अलावा। एक ही तरह का सेंटेंस है, वहां पर भी है वो खत लिख रहा है, इधर भी है वो खत लिख रहा है, वहां पर है वो खत लिख रहा था, इधर भी है वो खत लिख रहा था, वहां पर है वो खत लिख रहा होगा। और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी उर्दू में सेंटेंस है वो खत लिख रहा होगा। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क ये होगा कि ये वाला टेंस जो है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये हम उस वक्त यूज करेंगे जब आप सेंटेंस के अंदर टाइम क्लॉज लगा देंगे, टाइम मेंशन होगा तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और अगर टाइम क्लॉज मौजूद नहीं है, वक्त का इजहार नहीं है, यू आर नॉट मेंशनिंग द टाइम, देयर इज नो mention of time expression, time phrase is absent in the sentence. If time phrase is not in the sentence, तब आपने continuous perfect का continuous यूज करना है जब वहां टाइम फ्रेज आ जाएगी। तो absence of time phrase from the sentence, ये उसको किस में ले जाता है? सिंपल कंटिन्यूअस में। एंड प्रेजेंस ऑफ द टाइम फ्रेज मेक्स द सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस। आर यू क्लियर? तो ये एक पॉइंट है, वो खत लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो सुबह से खत लिख रहा होगा, परफेक्ट में आ जाए। ही विल हैव बिन, ही विल हैव जो परफेक्ट वाले हेल्पिंग वर्ब है सेम वो लगाएंगे, लेकिन यहाँ बिन आ जाएगा और प्रोग्रेसिव फॉर्म आ जाएगी, बिन आएगा और साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म आ जाएगी। जी, उर्दू में 6 फिक्रे कैसे बनते हैं? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिख रहे हैं, उसके बाद नेगेटिव लिखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव लिखेंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। कितनी टाइप के सेंटेंसेस लिख रहे हैं? 4 टाइप के। और पहली टाइम में 6 फिक्रे, फिर दूसरी टाइम में 6 फिक्रे, फिर तीसरी टाइम में 6 फिक्रे, फिर चौथी टाइम में 6 फिक्रे। एक टेंस में टोटल 24 सेंटेंसेस इन उर्दू एंड 24 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सो वी आर राइटिंग, वी आर कंपोजिंग वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। जी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और 4 सेंटेंसेस में 6 सेंटेंस दिए गए हैं, वो सुबह से खत लिख रहा होगा। शक वाली बात है,
फ्यूचर की बात है, कंटिन्यूअस है, एक्शन प्रोग्रेस में है, और डाउटफुल, जब आप शक में हैं, आपको कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म नहीं है एक्शन हो रहा है, तो फिर आप ये सिचुएशन जो है उस वक्त इस्तेमाल होती है। वो सुबह से खत लिख रहा होगा, वो सुबह से खत लिख रही होगी, मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा, हम सुबह से खत लिख रहे होंगे, आप सुबह से खत लिख रहे होंगे, वो सुबह से खत लिख रहे होंगे। आजकल सोना, खाना पीना और थोड़ा बहुत काम करना, तो बच्चे को वो सो रहा होगा, बच्चे को देख लें, फिलहाल बच्चे को देखें उठा है या नहीं, और मम्मी क्या कह रही है, वो सो रहा होगा, वो अभी तक सो रहा होगा। इनफैक्ट शी इज स्पीकिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो अभी तक सो रहा होगा, अभी तक। ये फ्रेज और आ गई है। हाँ। तो लेकिन फ्यूचर की बात है, कंटिन्यूअस है, और एक्शन इन प्रोग्रेस है। तो डेली लाइफ में मुख्तलिफ सिचुएशंस में सेंटेंस बोला जाता है। अपनी ज़ुबान का तो हमें एहसास नहीं होता कि कब हम कौन सा फिक्रा बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेज का जब प्रैक्टिस थोड़ी होगी तो फिर एक आदत होती है एक बिगिनर को, एक लर्नर को, कि वो पहले कन्वर्ट करता है फिर वो सेंटेंस बोलता है। ये इस चीज़ की अलामत है, सिम्टम है, इंडिकेटर है कि अभी प्रैक्टिस थोड़ी है। जब आप बगैर सोचे समझे सेंटेंस बोलते हैं और करेक्टली बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज में, तो ये कंफर्मेशन है कि यू हैव प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सेकंड लैंग्वेज। तो प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जी। इनको फार्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, विल शैल उसी तरह यूज होगा जैसे पीछे परफेक्ट में यूज हुआ है। आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, और फार्मूला उल्टा कर दे तो उसमें अर्जेंसी, स्ट्राइफ, जो ताकीद है वो पाई जाएगी। और फिर हैव, और ये हैव मैंने खास तौर पर पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं, ये हैव जो है ये हैज हैव वाला नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव इस्तेमाल हुआ, विल और शैल बदलेंगे आई और वी के लिए, हैव सबके लिए आएगा, ही शी के साथ हैज नहीं लगाना। वेरी क्लियर फार्मूला इज देयर। और इसी तरीके से यहां पर भी विल शैल चेंज होना है आई और वी के लिए, हैव सबके साथ यूज होगा। हैव फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव सबके साथ यूज होगा। फिर बिन यूज होगा, फिर वर्ब प्रोग्रेसिव में यूज होगा, उसके बाद सिंस और फॉर यूज होगा। सिंस और फॉर, वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, सिंस यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक पॉइंट बताया जाएगा कि यहां से लेकर, और वो क्या है, दिन की औकात जो है, डे टाइम, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, मिडनाइट से, अर्ली मॉर्निंग से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। दिन के जो ये वीक के नाम होते हैं वो है, ईयर्स है, मंथ्स है, डिकेड्स है, सेंचुरीज है, whatever the important event in the history is there in human history, कि फलां वाला इंसिडेंट जो है उससे लेकर ये काम हो रहा है, तो जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम यूज करेंगे यू हैव टू यूज सिंस। when you use the time in quantity, in a packet, like what, 3 hours, ये पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, 3 घंटे का ड्यूरेशन है, 3 घंटे से, 4 दिनों से, 20 सालों से, 4 अशरों से, 10 साल से, ये क्वांटिटी है। जब क्वांटिटी आ जाएगी तो देन यू विल यूज फॉर, और ये होगा क्या, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ये जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और वो यूज होगा ये वाला फॉर, ये यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम। इसमें टाइम क्वांटिटी में आएगा, पीरियड ऑफ टाइम
क्वांटिटी में आएगा, और इसमें टाइम जो है वो मैंने आपको मिसालें दी ढेर सारी, उसके हिसाब से कोई पॉइंट मेंशन किया जाएगा उससे, और उसके बाद वो टाइम लगा दें और फिर एंड पर क्वेश्चन वो फुल स्टॉप, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, खुतमा। तो सेंटेंस रुक जाएगा। आइए इसी फार्मूले को यूज करते हुए यहां सब्जेक्ट ही, फिर आगे विल शैल में से विल यूज होगा ही के साथ, ही विल हैव, आगे हैव सबके लिए, ही विल हैव, फिर आगे बिन, फिर आगे राइटिंग, ये वर्ब प्रोग्रेसिव फॉर्म में राइट था, ई काट दिया है, ई काट दिया, राइटिंग आईएनजी कर दिया, राइटिंग, फिर आ लेटर, वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फा, सुबह से है, सिंस यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है, और फा क्या होगा, 2 घंटों से, 3 सालों से, 3 दिनों से, तो वो फार यूज हो जाएगा। मैंने यहाँ सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम यूज किया, देयरफॉर आई एम यूजिंग हियर सिंस, सिंस मॉर्निंग, तो सेंटेंस कंप्लीट बनेगा, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। कभी गौर कीजिएगा, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं इसके अंदर, कौन से, विल, विल, फिर हैव, फिर बिन, ये पहले वाला हेल्पिंग वर्ब जो है इसके बाद नेगेटिव बनेगा, नॉट लगाएंगे, इससे इंट्रोगेटिव बनेगा, और इससे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, हैव और बिन एज इट इज यूज होंगे। कितने हेल्पिंग वर्ब है, 3 हेल्पिंग वर्ब आर देयर, दीज आर द मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस। कितने, 3 हेल्पिंग वर्ब लगाकर फिर आगे हेड वर्ब प्रोग्रेसिव फॉर्म में, तो गोया 4 वर्ब बनते हैं, विल, हैव, बिन, राइटिंग, तो 4 है, ये हेड वर्ब है, पहले 3 हेल्पिंग वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग। तो जरा सेंटेंस लंबा हो रहा है, बट येट परेशान मत हूं, दिस इज द लास्ट वन, इससे आगे हम जाएंगे नहीं। अब हमने वापस फिर पहले टेंस पर जाना है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्टिव के बाद अब पैसिव इंटेंसेस के करेंगे, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव इसके साथ खत्म हुए, ये कैसे, ये आपने रिपीट करनी है, शी विल हैव, आई शैल हैव, वी शैल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव। ये मैंने लिखा नहीं है, एज इट इज लिखना है, लेकिन आपके पास कॉपी है ना, लिख रहे हैं इस वक्त, नहीं लिख रहे हैं तो निकाले रफ रजिस्टर, लिखे, अभी लिखे, डोंट वेट, डोंट पेंड इट, अभी और इसी वक्त करें, और ये सीखे, अच्छा काम फिल फॉर करें, और खुदा न खास्ता द बैड थिंग्स मस्ट बी पोस्टपोन्ड एज फॉर एज पॉसिबल। बुरे काम, गलत काम रोके, उनको इल्तवा में डालें, और अच्छे कामों को फिल फॉर करें, फिर आपको खराब काम करने की इंशाल्लाह फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो डू इट राइट नाउ, रजिस्टर निकाले, ये 6 फिक्रे लिख दे, फिर ये 6 लिख दे, और ऊपर ये हेडिंग जरूर देना, सबसे ऊपर ये हेडिंग जरूर देना, और ये कर लिया तो फिर हेडिंग दे दे नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस हेडिंग देकर फिर आगे 6 फिक्रे लिखे, ये वाले 6 सेंटेंसेस। शुरू में ये लगा देना, वो सुबह से खत नहीं लिख रहा, किस जगह पर आएगा, इस जगह पर नहीं आएगा, वो सुबह से खत नहीं लिख रहा होगा, इसी जगह पर सारे सेंटेंसेस में नहीं लगा दें, फार्मूला बन गया, सादा सा फार्मूला है। एंड आई थिंक यू विल राइट ऑल ऑफ द 6 सेंटेंसेस, कैन यू, आप ये कर लेंगे, लिख लेंगे, फाइन, वेरी गुड, लिखें आप, 6 फिक्रे लिख लें, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पर आ जाए, फिर 6 नंबर लगा लें 6 लाइनों पर, और याद रखिएगा ये सेंटेंस अगर 2 लाइनों में चला गया तो नंबर पहले ना लगाइएगा, लाइन जब मुकम्मल हो जाए, सेंटेंस मुकम्मल हो, 1 लाइन में, 2 में, 3 में, फिर अगला नंबर देना है, क्योंकि ये सेंटेंस रादर इट इज लेंथी, लंबा सेंटेंस है, इस वजह से नंबर पहले नहीं लगाने, सेंटेंस खत्म होगा अगली लाइन पर नंबर लगाना है जी। क्या हो जाएगा, शी विल हैव नॉट, नॉट किस जगह पर लगाएंगे, इस जगह पर,
सॉरी, आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक। ये इस जगह पर नॉट लगा दें। इस विल और शैल के बाद ही विल नॉट हैव बिन राइटिंग अ लेटर। क्लियर? ये विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। हैव बिन राइटिंग, ये तीनों जो है ये इसके आगे रहेंगे, विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, हो जाएगा कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंस। आई थिंक कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आप करने की हिम्मत करें तो। ये हो गए हमारे ये नेगेटिव। अब आगे है सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें इंटेरोगेशन करनी है। यू हैव टू इंक्वायर समथिंग, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करेंगे तो इसका आगे से रिस्पांस आना होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी से कोई बात पूछते हैं, और ऐसा सेंटेंस जब लिखते हैं तो एंड पर क्वेश्चन मार्क भी आता है। तो ये सेंटेंस उर्दू में तो बड़ा आसान है। शुरू में क्या लगा दे? शुरू में क्या लगाना है जी, बताएं मुझे। उर्दू के फिक्रे में किसी भी सेंटेंस को आपने इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो सेंटेंस इज प्रीसीडेड बाय क्या? सेंटेंस के शुरू में क्या लगा देंगे? क्या। ये काफ कुत्ते वाला, काफ ये अलफ, क्या। क्या वो सुबह से खत लिख रहा होगा? सेंटेंस शैल बी प्रीसीडेड बाय अ वर्ड। कौन सा लफ्ज? क्या। यानी सेंटेंस के शुरू में ये प्रीसीड का इस्तेमाल बता रहा हूं आपको। प्रीसीड जब कहते हैं तो वो पहले की बात होती है, और फॉलो या सक्सेशन, सक्सेस वो आखिर वाली बात होती है जी। तो यहां क्या क्या लगाते जाएंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसको जब आप इसको बाहर निकालेंगे क्या बनेगा? ये विल का डब्ल्यू कैपिटल, विल ही, और विल ही हैव बिन, आगे एज इट इज, नो चेंज। विल ही हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो सारे सेंटेंस इसी तरह आगे बनते जाएंगे और आपने एंड तक मुकम्मल करनी है। चेंज क्या आनी है? ये ही की जगह शी आ जाएगा, फिर आए आ जाएगा, वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, दे आ जाएगा। लेकिन याद रखना है आए जो है वो स्मॉल नहीं डालना, वो कैपिटल डालना है। बाकी सारे लेटर जो है वो फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है, लेकिन आए जो है सिंगल लेटर होगा। लेकिन यहाँ ये एज प्रोनाउन यूज होता है और कैपिटल लिखना है, और कैपिटल जो है वो भी ये है, ये वाला आई जो है कैपिटल आई जो है वो लिखेंगे। इस तरीके से ये सारे सेंटेंस जो हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदल जाएंगे। क्लियर है बात? अब लास्ट हेडिंग आप दे लें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस नेगेटिव भी होगा और क्वेरी भी होगी। यानी नेगेटिव सेंटेंस का ये पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर ले जाए, नेगेटिव सेंटेंस का। और उर्दू में तो बताने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। इस वक्त आप हाफिज आलम फाजल हो चुकी हैं, इस चीज़ को सीख चुके हैं पूरी तरह कि शुरू में क्या होगा। क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रहा? यहाँ नहीं लिख रहा होगा, इस जगह पर नहीं हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, और बाकी फिक्र एज इट इज। क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रहा होगा? इसी स्ट्रक्चर में all of the sentences you will write। शुरू में क्या और खत नहीं, खत के बाद नहीं। क्लियर है बात? समझ भी गए? अब जब इनको चेंज करेंगे सेकंड लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या आप करेंगे? अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस याद हो तो उसको मैं नेगेटिव सेंटेंस को लिखकर उसको ये कन्वर्ट करता हूं ताकि आपको आसानी रहे। नेगेटिव सेंटेंस आपने क्या लिखा हुआ था? He will not have been। बात याद आ रही है? अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस आपने देखें तो इस तरह आपने पहला सेंटेंस शुरू किया था, he will not have been। इस will को बाहर निकालें, इस will को बाहर निकालें नेगेटिव सेंटेंस को, तो ये will का W जो है ये शुरू में आ जाएगा।
will he not have been, और आगे as it is, will he not have been writing a letter since morning? क्लियर? और एंड पर क्या डालेंगे? क्वेश्चन मार्क। और फिर क्या हो जाएगा? विल शी नॉट, फिर शैल आई, शैल वी, और फिर आगे विल यू, विल दे not have been writing a letter since morning? And that is the end of all the 12 active voice tenses. And I am dead sure you have got all of the 12 जो अभी इस वीडियो में मेरे साथ शामिल हुए हो, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि ये 12 टेंसेस हमने 12 वीडियोस में किए हैं। ये 12वीं वीडियो है टेंस के ऊपर, और ये 12 वीडियोस तरतीब से अगर आप एक एक को देखें और एक एक की प्रैक्टिस करें तो मेरा पूरा यकीन है कि जिनको आज तक ये टेंस समझ नहीं आई उन्हें ये टेंस समझ आ जाएंगे। बात आप समझेंगे, सीखेंगे, एंड देन यू विल प्रैक्टिस। साथ साथ यानी 24 फिक्रे लिखे, ये मिनिमम प्रैक्टिस है। और एक नॉर्मल रूटीन में क्या है, एक फिक्रा अपने पास से और ले, उसको 24 फिक्रों में घुमाए, और फिर एक फिक्रा, एक एक्सरसाइज मैं दे रहा हूं, 2 एक्सरसाइज आप अपने पास से एक टेंस के ऊपर, फिर अगले टेंस पर, फिर अगले टेंस पर, और 12 टेंसेस के ऊपर अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम डेड श्योर जिंदगी में कभी ये फिर टेंस आपको नहीं भूलेंगे। और अगर आपने प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज की तो फिर बगैर सोचे समझे, जिस तरह ड्राइविंग होती है, जिस तरह घड़सवारी होती है, जिस तरह दुनिया की कोई स्किल आप सीखते हैं तो सीखने के दौरान वो बच्चा जो लड़खड़ाता हुआ गिर जाता है। बचपन में देखा है ना आप भी, वो अम्मा पकड़ती थी, याद है? बचपन जब आप 4 टांगों पर चलते थे, फिर आप उठे 2 टांगों पर हुए, और फिर आपने चलना ही, गिर जाते थे। और आज दीवारें भी फैलांग जाते हैं, और कई दफा तो कोठों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, कोठे भी फैलांग जाते हैं। ये सीखते हुए, चलना सीखते हुए ऐसे नहीं होता था। तो व्हेन यू लर्न लैंग्वेज इसी तरह सीखी जाती है। और जब आप बहुत लैंग्वेज सीख जाएंगे देन यू विल मेक पब्लिक एड्रेस to the millions of the people, and then you will move the people and shake the people and even shape the world. All big leaders, they are the leaders only because they are the great speakers. They rule over the language, they rule over the words, they rule over the hearts of the people. जुबान के जरिए एक लीडर कौम के ऊपर अपनी क़ियादत करता है, हुक्मरानी करता है। और जिस लीडर की जुबान में खुद सेल्फ क्रिएटिविटी नहीं है वो लीडर नहीं है, वो नहीं आगे चल सकता। तो जुबान बहुत बड़ा वेपन है दुनिया को चलाने के लिए, टू रीशेप द वर्ल्ड, to reshape your country and to reshape the world. So we are just giving you the instrument to explore the world through what we are giving you the knowledge of a language that will help you to explore the world. Thank you very much. जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो भी वीडियोस देखें, और अब अगली मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, और वहां पर हम एक्टिव वॉइस के बाद पैसिव वॉइस शुरू करेंगे, और वो भी इंशाल्लाह इसी तरीके से एक एक वीडियो हम मुकम्मल करेंगे। इजाज़त चाहने से पहले आपसे फिर मैं एक दफ़ा गुजारिश करूंगा कि वीडियो को, ये चैनल जो है शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें।
और वालिदैन ये मेरी बात सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो नौजवान लड़के जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हो और वो स्पोकन इंग्लिश जानना चाहते हो, तो वो भी ग्रामर सीखो, ये टेंसेस वो भी सीख लो, एक्टिव वॉइस भी सीख लो, पैसिव वॉइस भी सीख लो, नरेशन भी सीख लो। उसके बाद जो आपका काम है सिर्फ उसकी वोकैबुलरी सीख लो, आपको कोई परवाह नहीं है। यू विल डू दैट जॉब एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड पावरफुली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम डेड श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड इट। नहीं किया तो अभी दोबारा फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। आपके पास कीमती तरीन अगर कोई नेमत है तो वो आपकी अपनी ज़िंदगी है। इसकी हिफाजत करना एक आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज है। इसकी हिफाजत करें अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।